नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की मैथ वाली बुक आई है, इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसमें से हमने अब तक टोटल 10 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज का जो टॉपिक है 11वां टॉपिक है, जिसका नाम है समय और कार्य दिया गया है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं इससे पहले का, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या जीडी के साथ साथ रीजनिंग या हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है एसएससी जीडी के नाम से। आप वहाँ से जाके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हर एक सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैथ बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस चैनल पे जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क से। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, ठीक है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे। देखिए, प्रश्न बहुत सा आसान है दोस्तों। पहला प्रश्न है, आपके सामने बताया गया है कि एक रवि नाम का लड़का है। रवि नाम का लड़का है जो एक दीवार को जो है 6 घंटे में पेंट करता है, ठीक है, 6 घंटे में सजाता है या 6 घंटे में पेंट करता है। और एक अंकिता नाम की लड़की है, वही काम जो है वह 10 घंटे में कर रही है। दोनों मिलकर इस जो काम है उसको कितने टाइम में कर देंगे। देखिए, काम हम निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 होता है, ठीक है। 6×5 = 30 हो जाएगा, 10×3 = 30 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 30 काम है। कार्य क्षमता कितनी आ गई, रवि की 5 और अंकिता की 3 आ गई है। तो कार्य क्षमता इन कितनी हो जाएगी, 5 और 3 से काम करेंगे, टोटल कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2×4 = 8 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2×5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 15/4 हो गया है। अब क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो भाग दे देते हैं, और 4×3 = 12 हो जाएगा, बचा 3, दशमलव लेंगे 30, 4×7 = 28, 4×5 = 20। तो 3 घंटा 75 मिनट में करेगा, ठीक है, 3.75। आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, आपके सामने बताया जा रहा है कि प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए, प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है, एक कार्य को जो है 144 दिन में करता है, ठीक है, 144 दिन में करता है, और 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रकाश जैसे कितने आदमी चाहिए। टोटल काम मान लीजिए 144 है, अब 16 आदमियों 16 दिन में कंप्लीट करना है, तो 16 से हम भाग दे देंगे, तो एक आदमी कितना काम करेंगे हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कितने आदमी करेंगे ये काम तो पता चल जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं, 4 से काटिए, 4×4 = 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4×3 = 12, 4×6 = 24, 4 से काटेंगे 4×9 = 36 होता है, ठीक है। तो कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके सामने कह रहा है कि 1 घंटे में ए 5 कुर्सी पेंट करता है, बी 3 कुर्सी पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगेगा। देखिए, बताया जा रहा है ए नाम का एक व्यक्ति है, 5 कुर्सी पेंट करता है, और बी जो है 3 कुर्सी पेंट करता है। अब निर्धारित करना है 40 कुर्सी पेंट करने के लिए वह कितने समय लगाएंगे। देखिए, इनका पहले एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 3×5 = 15 हो जाएगा, 5×3 = 15 और 3×5 = 15। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया है 3:5 हो गया। टोटल काम कितना है, 15, लेकिन टोटल काम हमको यहाँ दिया है 40 कुर्सी पेंट करवाना है, 40 कुर्सी पेंट करवाना है। कार्य क्षमता कितनी है, ए बी दोनों से करवाना है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, आप कहेंगे 4×2 = 8, 4×10 = 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, ठीक है। तो 5 घंटा कितने समय लगेगा, तो आप कहेंगे 5 घंटे। किस में दिया गया, देखते हैं ऑप्शन, 5 घंटा आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अखिल
और साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को जो है 64 दिन में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए दिया गया है अखिल और साहिल और अमित दिए गए हैं, तो इसको हम एम लिख देते हैं। अमित एक निश्चित कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 64 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि अखिल और साहिल, एक अखिल और साहिल दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो यह दोनों मिलकर 80 दिन में कर रहे हैं। तो ठीक है, साहिल 80 दिन में कर रहे हैं, तो अमित उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 320 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम लेने के लिए पहले देखिए 64 एलसीएम टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको दोस्तों। देखिए 2 से भाग दीजिए पहले, 2 तियाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 16, यहाँ कर दीजिए 20, फिर 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं कटेगा तब गुणा कर लीजिए, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 20 चौक 80 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब देखिए 64 से कितनी बार 32 में भाग दिया जाएगा, तो आप कहेंगे 64 पच्चे होता है 320, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32 हो जाएगा। और 80 से करें तो 8 चौक 32 होता है, 4 बार में चला जाएगा। अब हमको देखिए क्या है, अखिल है, साहिल है, अमित, तीनों मिलकर किसी काम को जो है 5 दिन में करते हैं, ठीक है। किसी काम की जो उनकी कार्य क्षमता है वह 5 आ गई है, ठीक है। 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 5 है और अखिल और साहिल की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो बचा कितना, अगर इस 5 में से हम 4 घटा देते हैं तो हमारा बचेगा 1। कौन बच रहा है, अमित का काम बच रहा है। अमित से ही हमसे पूछा गया कि अमित कितने दिन में करेगा। देखिए अखिल, साहिल और अमित तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5। अब इसमें से हम अखिल और साहिल की कार्य क्षमता कितनी है, 4 दी गई है। अगर इनमें से घटा देते हैं तो हमारा जो बच रहा है अमित बचे रहा है। अमित की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 कार्य क्षमता हो जाएगी। अब अमित से कार्य करवाना है, टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे 320 काम है करवाना, किस क्षमता से, 1 की कार्य क्षमता से। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो कहेंगे आप 320 बटा के 1। 320 बटा के 1 तो मतलब 320 आप लिख सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा हो गया, 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य जो है 20 घंटे में कर सकती है दोस्तों। और सुसान तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकें को बांधने का कार्य कर सकती हैं। प्रगति अकेले 60 पुस्तक को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है। देखिए प्रश्न को बताया गया है कि 100 पुस्तक बांधना है। 100 पुस्तक बांध रहे कौन, सुसान जो है 100 पुस्तक बांधने में 20 घंटा ले रहा है। तो एक पुस्तक बांधने में कितना टाइम लगेगा था, उसे कहेंगे आप 5 घंटा का समय ले रहा है। कौन, सुसान जो है, सुसान कितना टाइम ले रहा है, 5 घंटे का समय ले रहा है एक पुस्तक बांधने में। सुसान तथा प्रगति मिलकर जो है 600 पुस्तक बांधने में कितना टाइम ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 80। तो काट दीजिए, 0 से 0, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 15 बटा 2 हो जाएगा। देखिए कौन कौन है, सुसान प्लस प्रगति दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 15 बटा के 2। अब हमसे काम करवाना है किससे, प्रगति से काम करवाना है। अगर हम सुसान को यहाँ से घटा देते हैं इनमें से, तो प्रगति का हमारा कार्य क्षमता मिल जाएगा। प्रगति बराबर कितना हो, देखिए हम इसमें घटा देते हैं सुसान को, तो 5 घटा दीजिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 15 में से 10 जाएगा तो आप कहेंगे 5 बचेगा, 5 बट्टा के 2 बचेगा। कितना कार्य, किसका कार्य क्षमता है, तो ये प्रगति की कार्य क्षमता है। अब प्रगति से कार्य कितना बनवाना, पुस्तक कितनी बनवानी, तो आप कहेंगे 60 पुस्तक बनवानी है और भाग देना है 5 बटा के 2, ठीक है। जब 2 नीचे आता है दोस्तों तो यहाँ गुणा हो जाता है, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 12 पच्चीस 60 होता है, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। कितना टाइम लगेगा उसे, 24 घंटे में वह कार्य को कर सकती है, 60 पुस्तक को बांध सकती है। कौन, प्रगति। देखिए किस में दिया गया है, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वां हो गया है, 6वां प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 6वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है
कि राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः जो है 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। राम लक्ष्मण की बात की जा रही है। राम किसी कार्य को 15 दिन में, लक्ष्मण जो है 20 दिन में। क्रमशः दिया है तो जो पहले होगा वह पहले व्यक्ति का। जैसे देखिए, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में, तो पहले जिसका नाम लिया गया है उसका जो कार्य क्षमता कार्य दिया गया है वह 15 दिन में कर रहा है। दूसरा जिसका नाम है वह दूसरा दिया गया है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि भरत, राम और लक्ष्मण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत, अगर तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो वह 5 दिनों में कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो अब पूछा गया है कि भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। आप पहले एलसीएम लेंगे तो 15 और 20, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 ले लीजिए। ठीक है, 15 चौक 60 हो जाएगा, 20 तिया के 60 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो है कार्य क्षमता आ गई। राम लक्ष्मण भरत तीनों व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ हो गई 12। ठीक है, कितनी हो गई है, 12। अब इसमें से राम को अगर हम घटा देते हैं, लक्ष्मण को घटा देते हैं, तो भरत की जो है कार्य क्षमता पता चल जाएगी। देखिए, राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत बराबर उनकी कार्य क्षमता कितनी, तीनों व्यक्तियों की 12 है। लेकिन अगर इसमें से हम राम प्लस लक्ष्मण को घटा देते हैं, क्योंकि दोनों को दिया है, तो 4 3 7 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो बच रहा है बी बराबर हमारे भरत है। भरत बराबर कितना बचेगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, तो भरत का कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। और हम कार्य करवाना है कितना, तो आप कहेंगे 60 काम करवाना है। तो अब 60 काम करवाना है किससे, भरत से। भरत की कार्य क्षमता कितनी है, तो कहेंगे 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, 12 दिन में। किसमें दिया गया है, ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6वां हो गया है, 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है। कह रहा है कि सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को जो है 96 दिन में, अरुण और राहुल मिलकर 48 दिन में, राहुल और सुमन मिलकर 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। लगभग में पूछा गया है तो उसके आसपास में पूछा जा रहा है। देखिए, कह रहा है सुमन और अरुण, सुमन प्लस अरुण किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 96 दिन कर रहे हैं। ठीक है, 96 डे में कर रहे हैं। और अरुण दिया गया है प्लस कौन है, राहुल है। यह दोनों व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं उसी कार्य को, तो 48 दिन में कर रहे हैं। फिर राहुल और सुमन दिया गया है, राहुल और सुमन उसी कार्य को कितने दिन में, तो 80 दिन में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 4 12 चौक 48। देखिए, तो इनका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480 इनका एलसीएम हो जाएगा। 96 से भाग देने कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 5, 5 से 30 हो जाएगा, 3 5 9 45, 3 48 हो जाएगा। 48 से 10 बार में जाएगा। 80 से तो आप कहेंगे 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता हमारी आ गई है। अब देखिए, 2 व्यक्ति दिए गए हैं। देखिए, जैसे सुमन दिया गया है 1, सुमन यहाँ भी 2 है। ये अरुण है, अरुण है। फिर कौन है, राहुल, राहुल। सभी व्यक्तियों को 2 2 बार दिया गया, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे कौन बचे हैं, सुमन बचा है, अरुण बचा है और राहुल बचा है। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 10 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब 2 2 बार दिया गया तो 2 से इसमें हम भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से हम भाग दे देंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सुमन तीनों मिलकर जो है उस कार्य को लगभग कितने दिन में करेंगे। कार्य कितना है, 480 काम करवाना है। कितने से भाग देना है, 21 बटा के 2। 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाग दे दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 सते 21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 इकन्ने 3 छक 18 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए, यह संख्या कट नहीं रही, तो अब एक काम करिए, 16 दूना 32 हो जाएगा। 320 भाग देना है किससे, 7 से। तो अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 28, 2 इधर 4 उधर, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, फिर बचा 5, तो 10 मोलो लेंगे 50 हो जाएगा। 7 सते 49। लगभग में पूछा था तो 6 कितना है,
45.7 आ रहा है, तो इसको लगभग 46 लिखा जा सकता है। या तो 45 दिया होगा या तो 46 दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है 46, तो क्या होगा 46 वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 46 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ये 12 दिनों में, कह रहा है कि ये 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिन में पूरा कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए ए और बी मिलकर उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में। देखिए कह रहा है ए नाम का एक व्यक्ति है, कितना 2/5 भाग कह रहा है कितने दिन में कर रहा है काम, तो आप कहेंगे 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक बी नाम का व्यक्ति है, वह कार्य का 7/8 भाग कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है। काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ करिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, ए अब उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितना कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, आप देखिए दोनों उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 25 120, 3 चौके 12। ठीक है, 120 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 30 से भाग देंगे 4 बार, और 24 25 120 होता है। ठीक है, अब दोनों व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 120 कार्य करना है। 5 और 4 की दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 40 बटा कितना हो जाएगा, 3। किस में दिया गया है, 40/3, तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है 40/3, तो यहाँ आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, देखिए 9वां प्रश्न है कि अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को जो है 39 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुज, राम और संजय मिलकर, अनुज, राम, संजय मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 78/5 कर रहे हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति है अनुज अकेले, अनुज एक व्यक्ति अकेले कर रहा है कितने दिन में, तो आप कहेंगे 39 दिन में कर रहा है। तो आप जो बटे वाली संख्या दी गई है इसको आप भूल जाइए अभी कुछ समय के लिए। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो आप कहेंगे कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 39 दूना 78 होता है, 78 स्वयं दिया गया है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा 78। 78 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 39 से भाग देंगे 2 बार में। अब जो यह 5 बचा था, अब यहाँ आप गुणा कर दीजिए, इसको बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कौन कौन व्यक्ति हैं, अनुज, राम प्लस संजय, उनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 5 करने 5 हो जाएगी। अनुज की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे अनुज की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ अनुज कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर 5 में से अनुज अकेले 2 कार्य कर रहा है, तो राम और जो संजय दिए गए हैं इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, राम प्लस संजय की कार्य क्षमता कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे 5 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो संजय और राम की कार्य क्षमता 3 बचेगी। ठीक है, और यही हमसे पूछा है, राम और संजय मिलकर 78 दिन का काम कितने दिन में पूरा करेंगे। 78 दिन का काम करना है, राम और संजय से मिलकर, राम और संजय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 नवा 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, 26 दिन में कटेंगे, 3 दूना 6, 3 छक 18, कितने दिन में, 26 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, तो आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9 भी हो गया हमारा, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न अब पूछा जा रहा है आपके सामने कि ए और बी एक कार्य को जो है 42 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 56 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 56 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और बी अकेले उस कार्य को जो है 70 दिन में कर रहा है, बी अकेले जो है उसी कार्य को 70 दिन में कर रहा है, तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए, तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप,
इनका एलसीएम ले लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम, 820 हो जाएगा। ठीक है, 42 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 820 में, तो आप कहेंगे 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 42 दूना सॉरी 84 होगा, एलसीएम जो होगा 84 होता है। ठीक है, तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक से 840 हो जाएगा। 56 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 15 छक्का 90 हो जाएगा, और बचा कितना 9, 15 बचे 75, 9 84 हो जाएगा। ठीक है, और 7 से भाग देंगे तो 7 से कितनी बार में जाएगा, तो आपका 7 इकने 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए उनकी कार्य क्षमता भी आ गई। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला जो है 12 दिन में कर रहा है। देखिए ए प्लस बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, बी अकेले उसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, अब देखिए बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर, इसमें बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला इसमें जो है 12 दिन का तो अकेला काम किया बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। अगर सी के निकलना चाहते हैं 15 टोटल है, बी 12 कर रहा है, तो सी कितना करेगा 3 काम करेगा। अब देखिए बी इसमें अगर 12 कर रहा है तो ए कितना करेगा, तो आप कहेंगे 8 करेगा। ठीक है, ए कितना करेगा 8 काम करेगा। लेकिन हमसे पूछा गया है सी अकेला उस कार्य को जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे। सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, काम कितना करना है, तो 840 काम करना है। कितनी कार्य क्षमता से 3 से, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6, 2 3 8 24, 280 दिन लगेंगे सी को कार्य करने में। कितने दिन लगेंगे 280 दिन, आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए आपको दिया गया है, पूछा गया कि बी अकेला उस कार्य को जो है 70 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ हमसे ए बी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ए बी की अगर बात बी सी की बात करते हैं, बी प्लस सी, देखिए दूसरा मेथड बता रहे हैं, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 56 दिन में, बी अकेला ही उस कार्य को कर दे रहा है कितने दिन में 70 दिन में। और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा 56 से, तो आप कहेंगे 5 छक 30 हो जाएगा, 3 5 25 25 3 28, 5 बार में चला जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, अब देखिए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, बी प्लस सी बराबर कितना काम है 5 दिन कर रहे हैं, तो बी अकेला जो है उस काम को 4 दिन में अकेले कर दे रहा है, तो बच्चा सी बराबर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 5 में से 4 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। सी बराबर कार्य क्षमता कितनी हो गई 1, काम करवाना है 280, कितने कार्य क्षमता से 1 से, 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 280 ही आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन किस में दिया गया, ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब हम। चलिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया, 11 नंबर के बात करते हैं। अब 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि ए और बी एक काम को जो है क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में कर रहे हैं। ए व्यक्ति जो है 18 दिन में कर रहा है, बी वाला जो व्यक्ति है वह 27 दिन में कर रहा है। ठीक है, दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोनों पहले मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 दूना 54 होता है, 18 तियाँ 54 होता है, 18 तियाँ 54 और 27 दूना 54 हो जाएगा। उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 और 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक साथ काम किए हैं, तो 8 दिन तक तो दोनों साथ काम किए हैं। उसके बाद एक काम कर छोड़ कर जा रहा है, एक काम कर छोड़ जा रहा है, तो 8 दिन दोनों जो है मिलकर काम किए होंगे। 8 दिन में कितना काम समाप्त कर दिए होंगे, तो 8 पर 40 हो जाएगा। कितना 40 काम जब हो गया होगा तब जाके काम ए छोड़ दिया है। अगर 54 में से 40 काम हो गया है, 40 काम हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 14 काम बचा है। 14 काम बचा है, अब शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए तो चला गया, यह बच रहा है बी, बी कितना दिन में करेगा, तो 2 से भाग दीजिए, बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, 2 से भाग देंगे तो 7 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में 7 दिन में पूरा कर देगा बी। किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने,
पूछा जा रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, ए व्यक्ति जो है 15 दिन में कर रहा है, और ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया, ठीक है, 4 दिन काम किया। बी अकेले शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? ये बताया गया है कि 15 दिन में पूरा कर सकता था ए, ठीक है, ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया मगर 4 दिन तक काम किया। 4 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, ठीक है, 15 चौक 60 हो जाएगा। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, फिर से देखिए, ए जो है किसी कार्य को जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन में वह पूरा कर सकता था, लेकिन जो है वह 4 ही दिन काम किया। तो ए व्यक्ति जो है 15 भाग का 4 दिन काम किया है, ठीक है, 4 दिन काम किया। अब बचा कितना शेष काम? बी कितना कर रहा होगा? बी बचा है कितना? 4 काम कर दिया 15 का, तो आप कहेंगे 11/15 जो है बचा है, और इसे कर रहा है बी कितने दिन में? 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा? तब ए कितने दिन में कार्य कर सकता था? आप कहेंगे 15 दिन में। अब बी कितने दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 15 गुणे 18 कर दीजिए, 15 गुणे 18 कर दीजिए, भाग देना कितने से? 11 से। अब इसको छोड़ दीजिए नीचे वाला हर को, तो अंश का सिर्फ हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 गुणे 18 कर दीजिए, दोनों का एलसीएम वही होगा। अब इस पे कितनी बार जाएगा? 15 से 15 कट जाएगा, तो आप कहेंगे 18 बचेगा, ठीक है, 18 बचेगा। और इधर से देखिए 15 18, 15 18 से दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना नीचे वाली संख्या? तो यहाँ बचेगा 11, ठीक है। अब काम करवाना है किससे? दोनों से काम करवाना है, ए और बी दोनों से काम करवाना है। काम कितना है? 15 गुणे 18 काम है, कितने से करवाना है? 11 प्लस 18। तो आप कहेंगे 11 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 29 से काम करवाना है। तो काम यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 8 120 हो जाएगा, 12 15 1 15 12 27 होता है, 15 12 27 270 काम हो जाएगा। कितने से करवाना है? 29 से करवाना है, तो भाग दे दीजिए आप। तो देखिए 270 दिया गया, नीचे भाग देना है, 29 से भाग देना है। अगर 29 से भाग देते हैं कितना 290 रहता, 10 बार में पूरी तरह चल जाता, लेकिन 70 दिया गया है, तो जो है 10 से थोड़ा से कम दिया है, तो मतलब 9 बार पूरी तरह से चला जाएगा। तो 29 से कितना कम दिया गया? तो आप कहेंगे 9 9 81 हो जाएगा। बच कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे 81 9 70 हो जाएगा। भाग कितने दिया जा रहा है? 29 से भाग दिया जा रहा है। 9 सही 9/29 हो जाएगा। किस में दिया गया है? आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक काम के दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं दोस्तों, देखिए देखिए, ए दिया गया है कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे ए टोटल काम का 15 काम का 4 भाग कर रहा है, ठीक है, और बी बचा काम कितना है? 11/15, ठीक है। काम कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। देखिए अब ए कितना काम कर सकता था? 15 दिन में कर सकता था, और बी कितना दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 15 8 कितना हो जाएगा? 15 8 120, और 12 बचा, 15 1 15 2 27 हो जाएगा, ठीक है, 270 हो जाएगा। और भाग देना है कितने से? 11 से। अब 11 को छोड़ दीजिए हर को, या जो है अंश उसका जो है अंश का छोड़ दीजिए, हर को जो है एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाले का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो आप कहेंगे 18 से भाग जाएगा, क्योंकि 18 25 90 हो जाएगा, 9 18 करने 18 9 27 हो जाएगा, और 27 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा एक बार में। 11 जो बचा था यहाँ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब कितना काम हो गया? टोटल 270 काम हो गया है। कितने से करवाना है? 11 प्लस 18 से करवाना, 18 प्लस 11 से करवाना है, तो टोटल 29 हो गया। 29 से भाग देंगे 9 बार में जाएगा, 9 सही 9/29 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 भी हो गया, 13 नंबर का देखते हैं। अब 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि जय के एक कार्य को जो है 30 दिनों में कर सकता है, रोहन यह कार्य 14 दिन में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य जो है 15 दिनों में समाप्त हो जाए? देखिए जैक जो है कितने दिन में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है, और रोहन जो है वह 14 दिनों में कर सकता है। तो आपके ये दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 21 3 7 21 7 3 21, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 210 हो जाएगा। 3 से कितनी बार में जाएगा? तो आप कहेंगे 7 बार में।
30 से 7 बार करेंगे तो 210 हो जाएगा। और 14 से कितनी बार करेंगे, 3 5 15, ठीक है। 15 चौक 60 हो जाएगा, बचेगा 6, 15 1 15 6 21, 210 हो जाएगा। देखिए कार्य को समाप्त करना है 15 दिन में। ये तो टोटल सॉरी जो जैक है वह 15 दिन काम किया होगा तभी तो समाप्त होगा। तो 15 दिन अगर यह काम करेगा जैक तो कितना करेगा, तो 15 सत्ते 105 काम करेगा, ठीक है। 210 में से 105 काम अपना जो है जैक काम करके चला गया, 15 दिन में समाप्त किया। बचा कितना काम, तो आप कहेंगे 5 बचा है, 105 ही बचा है, ठीक है। 105 बचा है। अब किससे यह काम करवाना है, तो आप कहेंगे आर से, रोहन से करवाना। रोहन दिया है ना, क्या है, हाँ रोहन से काम करवाना है। तो 15 से देखिए, 15 सत्ते 105 होता है। 7 दिन में यह कार्य जो है रोहन समाप्त कर देगा, ठीक है। 15 दिन में तो करेगा जैक, 7 दिन बाद जो है रोहन को हटा देना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 7 दिन में, तब कार्य जो है 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे 13 का जो हो गया 7 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 13 हो गया, 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि यम जो है एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यन 24 दिन में कर रहा है। यम 12 दिन में कर रहा है, यन जो है 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है, ठीक है। तो कुल कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या होगी। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 इकन्ने 24, ठीक है। दोनों जो है कार्य एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कह रहा है कि लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़कर चल रहा है। अगर 6 दिन में, एक दिन में काम कर रहा है 2 यम, 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है, 6 दिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो कितना काम छोड़ रहा है, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 काम छोड़कर भाग जा रहा है यम। तो यम को पकड़िए और 12 काम और करवा दीजिए। 24 तो यह था, प्लस 12 काम और करवा दीजिए जो यम छोड़कर जा रहा था। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 और 3 36 हो जाएगा। अब दोनों से काम करवा दीजिए। कौन कौन बचे हैं, यम या यन दोनों से काम करवा दीजिए, क्योंकि यम जो छोड़कर जा रहा था उस काम को हमने ऐड कर दिया है। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 इकन्ने 3 दूना के 6, 12 दिन में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। किस में दिया गया, आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 14 भी हो गया हमारा, 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया प्रश्न है, बताया गया है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 42 56 63 दिन में कर रहे हैं। ए कितने दिन में, 42 दिन में, बी 56 दिन में, सी जो है 63 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 और 56 63 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 504 हो जाएगा, ठीक है। 504 इसका एलसीएम आएगा। 42 से कितनी बार भाग देंगे तो 504 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 42 से कटेगा 12 बार में, 12 दूनी 24 के 4 2, 12 चौक 48, 48 2 50 हो जाएगा, ठीक है। 56 से कितनी बार में यह कटेगा, तो 56 से कहेंगे आप 9 बार में, 9 छक 54 के 4 5 हो जाएगा, 9 पच्चे 45 5 50 हो जाएगा। 63 से आप कहेंगे 63 से कितनी बार करेगा, तो 8 त्रिक 24 2, 8 छक 48 2 50 हो जाएगा। तो अब उनकी कार्य क्षमता आ गई है 12 9 8 दिया गया है। अब देखिए प्रश्न में बताया गया है कि एक काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है। ये एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे आप 120 काम करेगा, ठीक है। काम पूरा होने के 12 दिन पहले यह भी छोड़ दे रहा है बी, 12 दिन पहले यह भी छोड़ दिया, तो 12 8 12 नवैया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 108 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम तो यह लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो टोटल कितना काम छोड़कर जा रहे हैं, 8 2 2, 228 काम यह दोनों व्यक्ति जो है छोड़कर चले जा रहे हैं। तो 504 काम था, 228 काम और छोड़ दिए,
यह लोग तो कितना हो गया 228 और ऐड कर दीजिए। 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 3 5 7 हो जाएगा। अब टोटल काम कितना हो गया 732। अब किससे करवाना है 8 और 9 12 से करवाना है, क्योंकि जो ये लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उनके कामों को भी ऐड कर लिया गया है, तब जाके तीनों व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, अगर यही व्यक्ति नहीं छोड़ के जाते हैं तो सिर्फ 8 से ही करवा देते हैं सी से। लेकिन अगर यह छोड़ कर जा रहे हैं 10 दिन पहले और 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले यह छोड़ कर जा रहा है 108 काम अपना छोड़ दिया, 12 या 10 दिन पहले छोड़ कर जा रहा है ए, तो यह 120 काम छोड़ दे रहा है। तो टोटल काम कितना छोड़ रहे थे 228 काम छोड़कर जा रहे थे। अब काम की संख्या कितनी हो गई 732 काम हो गया है। अब करवाना है किससे 12 8 20 9 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, देखिए 29 से अगर भाग दिया जाए तो 29 से आप कहेंगे कितनी बार जाएगा, तो 29 तियाँ आप कहेंगे 87 होता है, लेकिन 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहिए 2 बार जाइए। ठीक है, तो 29 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 29 दूना 58 होता है। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13 होता है, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, यहाँ बचा है 2। अब ठीक है, देखिए 3 3 पचे 15 लगभग जो है 5 बार में जा रहा है, तो आप कहेंगे 5 9 के 45 के 5 हो जाएगा, 4 पूछा 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, फिर दशमलव लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो किस में आप लगभग में पूछा गया है, तो आप 70 हो गया है, तो 29 दूना फिर ले जाइए, तो 29 दूना आप कहेंगे 58 होता है। तो यह जो है 5 से कम, तो इसको हम 25 ही मानेंगे। तो लगभग क्या हो जाएगा 25 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। कितना हो जाएगा 25 दिन में काम समाप्त किया जाएगा, आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 हो गया। 16 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अन्य 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है, रोहन उसी कार्य का 5/6वां भाग 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर और अनय ने काम पूरा कर दिया। ठीक है, अनय पूरा काम किया, तो कि दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि बाद रोहन के काम छोड़ने के, रोहन छोड़कर गया था तब कितना काम किया गया होगा। पहले कह रहा है कि कौन कौन व्यक्ति है, अनय नाम का एक व्यक्ति है, कह रहा है कि 5/11 भाग काम कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके काम कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है रोहन, रोहन कह रहा है 5/6 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 15 दिन में दिया गया है। तो एक दिन में कितना 5 तियाँ के 15, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 22 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 नहीं 1 18, 6 3 18 हो जाएगा ना दोस्तों, 18 हो जाएगा। अब 18 और 22 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, 22 नवैया कितना होता है 198, देखिए 9 दूनी 18 के 8 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, 18 इकन्ने 18, फिर 18 इकन्ने 18 हो जाएगा। अब देखिए इनकी कार्य क्षमता इतनी आ गई, 9:11 आ गया। ये जो की कार्य क्षमता कौन है, अनय की कार्य क्षमता ये 9 है और आर की कार्य क्षमता 11 हो जाएगी। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, रोहन ने काम समाप्त होने से, काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यह रोहन जो है 5 काम छोड़कर चला जाए, 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो एक दिन में 11 काम कर रहा है, तो 5 दिन में आप कहेंगे 55 काम छोड़ कर जा रहा है। टोटल काम में कितना है तो 198 काम है, 55 काम छोड़ रहा है तो 55 काम और इससे करवा दीजिए, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8 5 13 के 3, 13 के 3 1 हो जाएगा, 9 5 14 1 55 और ये कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा। अब काम कितना हो गया है 253, किससे करवाना है, दोनों व्यक्ति से करवाना है, तो 9 और एक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रश्न में कि काम कितने दिन में छोड़कर जाएगा, अनय ने पूरा किया है, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब रोहन छोड़ दिया है। रोहन जितना काम करके छोड़ दिया उसके बाद जितना काम अनय किया है उसका पूछा जा रहा है। तो अनय कितना काम किया होगा, तो रोहन कितना काम करके छोड़ जा रहा है, देखिए रोहन जो है 5 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो 5 दिन काम करवा दिए, 5 दिन का काम इससे निकाल देंगे टोटल कामों में से, तो बचेगा रोहन का, उसका अनय का काम, तो 5 काम निकाल दीजिए तो 20 बचे, आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 253 माइनस कितना हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 5,
तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 20 है यार, तो कितना बचेगा 153/20। 153/20 दिन में वह काम को समाप्त किया होगा। कौन? अनय। ऑप्शन किस में दिया गया है? 153/20 आपके सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 नंबर की बात करते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि दो व्यक्ति P और Q मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले उसी काम को 36 दिन, देखिए P प्लस Q एक काम को जो है 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, Q अकेला उसी काम को जो है 36 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि Q ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य को छोड़ दिया। शेष फिर P ने शेष कार्य को अपने हाथों में ले लिया। शेष कार्य को पूरा करने में P द्वारा कितना समय लगेगा? देखिए दोनों का कार्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 36 इकन्ने 36, उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 कार्य क्षमता हो जाएगी। अब कह रहा है Q ने कार्य आरंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने काम को समाप्त कर दिया। कह रहा है देखिए Q ने कार्य आरंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य को छोड़ दिया। 6 दिन तक तो काम किया, उसके बाद जो है छोड़ दिया। एक दिन में एक काम, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 6 दिन काम किया होगा। 6 दिन काम किया होगा, 30 में से 36 में से अगर हम 6 दिन इसका काम निकाल देते हैं तो बचेगा कितना काम? 30 दिन काम बचा है। अब 30 काम को कौन ले लिया हाथ में? तो आप कहेंगे P शेष काम अपने हाथ में ले लिया है, तो शेष काम को P कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए जो Q था वह 6 दिन बाद, 6 दिन पहले जो है कह रहा कि 6 दिन तक लगातार काम किया, उसके बाद जो है छोड़ दिया, काम पर नहीं आ रहा है, तो 6 दिन तक उसका काम हटा दे देंगे, तो आप कहेंगे 30 काम बचा है। अब 30 काम को करवाना है A से, तो A कितना दिन में करेगा? एक दिन में उसका काम कितना, कार्य क्षमता 1 है, तो 30 दिन में यह पूरा कार्य को समाप्त करेगा। 30 किस में दिया गया है? तो A वाले ऑप्शन में दिया गया है, A वाला भी सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, बताया जा रहा है कि एक कार्य को रिया 12 दिन में कर सकती है। रिया एक काम को 12 दिन में कर सकती है। रीता दिया गया है 18 दिन में कर सकती है, और गीता जो है 24 दिन में कर सकती है। रीता गीता, चलिए गीता 24 दिन में कर सकती है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 छक 72, और आप कहेंगे 24 तियाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, 12 छक 72 और 18 चौक 72 हो जाएगा, और 24 तियाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 4 3 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इतने दिन में कर सकती हैं। रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। रीता और गीता कौन है? रीता गीता, नीचे वाले दोनों जो हैं एक दिन में कितना कर रहे हैं? तो दोनों मिलाकर 7 काम करेंगे। कितने दिन तक काम किए हैं? 6 दिन में। तो आप कहेंगे 7 छक 42 काम किए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है एक साथ मिलकर काम किया, फिर गीता जगह छोड़ दी। एक मिनट देखिए, यहाँ कह रहा है कि 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और फिर गीता की जगह रिया ने ले लिया। मतलब गीता काम कर कर छोड़ दे रही है, रिया उसकी जगह आ रही है। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया है? तो आप कहेंगे रीता और गीता दोनों मिलकर 6 दिन काम किए, तो कितना काम किए होंगे? तो 42। एक दिन में 7 काम दोनों कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम किए होंगे? 42 काम। 72 काम में से 42 काम तो ये दोनों लोग कर दिए, तो काम कितना बचा है? तो आप कहेंगे 30 काम बचा है। अब जो है गीता तो काम से हट गई। ठीक है, अब गीता को हटा दीजिए। अब बचे हैं कौन? रिया और रीता बची हैं। कह रहा है ना कि गीता की जगह रिया ने ले ली, तो अब गीता के काम जो है रिया ही करेगी। तो टोटल अब दोनों कितना काम कर रहे हैं? तो दोनों से करवाना है, तो 6 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। तो रिया और रीता कितने दिन में करेंगे? तो 10 तियाँ 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। लेकिन हमसे पूछा गया कि कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन पूरा किया गया है। तो लास्ट में 3 दिन तो रीता और रिया ने काम किया। 6 दिन पहले गीता भी काम की थी, तो 6 दिन पहले गीता ने काम किया था, और रिया 3 दिन में बाद जो है रिया और रीता ने किया। टोटल काम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 9 काम हो गया। ठीक है,
9 दिन में कार्य को समाप्त किया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर का प्रश्न हो गया, 19 नंबर की बात करते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है आपके सामने कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं और बी तथा सी मिलकर समान कार्य को 100 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 100 दिन में कर रहे हैं और फिर कह रहा है कि बी अकेले समान कार्य को 140 दिन में कर रहा है। बी अकेले उसी कार्य को 140 दिन में कर रहा है, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर इनकी बात करते हैं एलसीएम की, तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 700 ले जाइए, 700 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप कहेंगे 35 दूना 70 होता है। ठीक है, और इस 7 बार में पूरा चला जाएगा और 14 25 70 होता है। ठीक है, तो इनका कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 35, बी सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 7 और बी की कार्य क्षमता अकेले कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा ए और सी का। देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को जो है 35 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अगर बी जो है यह बी अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो बचा हमारा ए। ए अब इसमें कितना दिन में करेगा, बी 5 दिन कर रहा है, एक दिन में जो है 5 इसकी कार्य क्षमता है, तो शेष जितनी बच रही कितनी है इसकी 30, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरे में दिया गया है बी प्लस सी दिया गया है। बी प्लस सी मिलाकर किसी कार्य की कार्य क्षमता कितनी है, तो 7 दी गई है। बी की अकेले इसमें दी गई है 5, बी की अकेले 5 दी गई, तो बचा हमारा सी। सी का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 में से 5 हम घटा देंगे, 2 जो बचेगा यह सी का बराबर, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी। सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 2। अब हमसे ए और सी से काम करवाना है, ए प्लस सी से। ए कितनी कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 30 कार्य क्षमता है। सी की कितनी है 2 की कार्य क्षमता है। ठीक है, अब टोटल काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 700 काम करवाना है। कितनी कार्य क्षमता, 30 और 2 32 की कार्य क्षमता से कार्य करवाना है। काट दीजिए आप, 4 से काटिए, 4 अठे 32 और 4 से काटेंगे, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा 3 और 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 175 भाग देंगे कितने से, 8 से। देखिए तो दिया गया है ऑप्शन में, तो 175 भागे 8 दिया गया है ए वाले में, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए ए बी से 2 गुना कुशल है। ए बी से जो है 2 गुना काम करता है, 2 गुना काम करता है, तो यह 1 गुना किया होगा। ठीक, इसका 2 गुना काम किया तब। और एक कार्य को पूरा करने में बी से जो है 45 दिन कम समय लेता है। देखिए इनका 2 क्षमता दी गई है, कार्य क्षमता दी गई है, वह 2:1। समय कितना लगाए होंगे, बस इसका उल्टा होता है, तो समय कितना लगा होगा, यह 1 किया होगा, यह 2 किया होगा। अब देखिए कह रहा है कि 20 से 45 दिन कम लेता है समय। कौन लेता है, एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम है। 20 से 45 दिन कम है, कितना कम है, तो हम कहेंगे अनुपात में कितना कम है, 1 कम है। 1 बराबर हमको दिया है 45 के, तो 1 बराबर 45 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे 90। देखिए यहाँ किया गया था 1 का जो है इसका दुगुना यह है, तो दुगुना है तो 2 1 का काम कितना हो जाएगा 45 गुणे 2 हो जाएगा, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अब 90 काम को कराना है कितने, दोनों व्यक्तियों से कराना, कह रहा है ना कि उन 2 दिनों की संख्या क्या होगी जिनमें से वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। 2 यह कर रहा है, 1 दिन में यह काम कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। 1 दिन में कितनी कार्य कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 दिन जो है दोस्तों, 1 दिनों का उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। 3 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 30 दिन में कट जाएगा, तो 30 दिन में यह समाप्त कर देंगे कार्य को। ऑप्शन किस में दिया गया है 30, आपके सी वाले में दिया है, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बताया गया है कि कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए जो है 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेला उस कार्य को जो है पूरा करने में कितना दिन लगेगा। दिया गया है कुलदीप है और मनीष है। ठीक है, मनीष की बात की जा रही है। मनीष से 2 गुना, मनीष अगर 1 गुना है तो यह 2 गुना है, इसकी क्या है क्षमता दिया गया है, इफिशियंसी। ठीक है, क्षमता दिया गया है, तो समय इसका क्या हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाता है, 1 2 हो जाएगा। अब कह रहा है एक कार्य
एक साथ कार्य करते हुए जो है 36 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। देखिए दोनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो आप कहेंगे दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, यह एक काम कर रहा है, यह दो काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर तीन काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 36 दिन में कितना काम कर दिए होंगे, तो आप कहेंगे 3 छक 18, 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा। टोटल काम हो गया है 108 काम। अब 108 काम को कुलदीप अकेले कितने दिन में करेगा, कुलदीप की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है, तो 2 से भाग दीजिए, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा। 54 दिन में जो है कुलदीप अकेले समाप्त करेगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने बताया जा रहा है। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले इसे जो है 52 दिन में पूरा करता है। ए अकेले जो है 52 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है कि यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, 26 दूना 52 और 52 दूना 52 के 52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन ए और बी की क्षमता कितनी आ गई है, तो आप कहेंगे 2 आ गई है। ए की क्षमता कितनी है, 1 है। ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता दोनों को मिलाकर 2 दिया है। एक अगर एक ही हो गई तो यह बी इसकी भी एक हुई होगी, तब जाके दोनों की 2 आ गई ना। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि बी जो अपनी कार्य क्षमता, इसका जो है बी का कार्य क्षमता 1 है, एक दिन में एक काम कर सकता है, लेकिन 50% कार्य करता है, इसका 85% अपनी क्षमता देता है, तो मतलब 1 का आधा दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 0.5 दे रहा है। ठीक है, 0.5 ही काम में लगा रहा है अपना क्षमता। फिर हमसे पूछा गया है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। दोनों काम कितना है, 52 करना है। अब कितना काम करना है, ए तो पूरा कार्य दे रहा है अपना 100% दे रहा है, और बी जो है अपना 85% दे रहा है, मतलब जो कार्य क्षमता इसकी एक दिन में एक करने की है तो वह आधा ही लगा रहा है। तो एक तो पूरा दिया और यह आधा दिया, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 5 से काटिए, 5 दिया के 15, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और तो यह 3 से नहीं कटेगा, तो 104/3 ही हो जाएगा। 104/3 आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है। 23 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है P और Q मिलकर एक कार्य को 21 दिन में कर रहे हैं। P प्लस Q मिलकर एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, और Q अकेला इसे 84 दिन में कर रहा है। Q अकेला जो है इसे 84 दिन में कर रहा है, तो इनकी जो कार्य टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 84, 21 चौक 84 होता है, और 84 करने 84 हो गई। इनकी क्षमता जो हो गई P और Q की कितनी हो गई, तो आप कह रहे हैं कि 4 हो गई। Q अकेला कितना है, देखिए P Q की कार्य क्षमता Q की कितनी है, 1 है। टोटल कितना दिया गया, 4, तो बचा है Q का कितना, P का कितना बचा है, 3 बचा है, तब जाके 4 हुआ है। अब देखिए हमसे कह रहा है यदि Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो P और Q मिलकर लगभग कितने दिन को पूरा कर सकते हैं कार्य को। कह रहा है कि प्रश्न में Q जो है अपनी प्रतिदिन का 2 गुना कार्य करता है, एक दिन में एक काम कर रहा है तो इसका 2 गुना कर रहा है, तो 2 ही करने कितना हो जाएगा, 2 कार्य कर रहा है। एक दिन पहले तो एक ही काम कर रहा था, अब मेहनत करके जो है एक दिन में डबल काम कर रहा है। ठीक है, अब 84 काम करवाना है, अब कितना कार्य हो जाएगा, यह तो 3 अपना अपने बराबर से ही चल रहा है, यह अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, दोनों का कितना हो जाएगा, 3 तो यह कर रहा है, अब दोगुना यह कर दिया 1 से, तो आप कह रहे हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, 5 से काटिए, 5 करने 5 हो जाएगा, 3 34 हो गया, तो 5 छक 30 हो जाएगा, 3 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, तो 16.8 हो गया। तो 16 5 से ज़्यादा है तो आप इसको लिखेंगे 17। लगभग में भी पूछा है, तो 17 दिन में जो है कार्य को समाप्त किया जाएगा। डी वाले में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है, अमृत भगत अपेक्षा की 3 गुना अच्छा काम करता है। देखिए अमृत जो है किसकी, भगत के अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। भगत अगर एक काम कर रहा है या 3 गुना जो है इससे अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम समय लेता है। क्षमता दिया गया है,
क्षमता दिया गया और समय क्या हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाता है, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, बताया गया है कि भगत का अमृत जो है एक काम को भगत की तुलना में से 50 दिन कम लेता है। कितना दिन कम ले रहा है, तो 50 दिन। यहाँ अनुपात में हम बात करते हैं तो 2 दिन कम ले रहा है। 2 दिन बराबर हमको दिया है 50, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25। ठीक है, 1 बराबर 25, तो 3 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम हो गया 75। अब कह रहा है कि वह समय दिनों में ज्ञात कीजिए जिससे वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षमता कितनी, क्षमता यह 3 कर रहा है, यह 1 कर रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है, 4। 75 काम करना है 4 से, 4 की कार्य क्षमता से, तो भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो यह संख्या पूरी नहीं कटेगी क्योंकि दशमलव में दिया गया है। तो देखिए 4 ही करने 4 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 8 32, 3 35, 4 18 सही 3/4। 18 सही 3/4 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना करता है। राज जो है सुजय से 2 गुना कार्य करता है, तो यह एक कार्य करता है। ठीक है, एक मिनट कह रहा है कि राज सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना समय लेता है। समय का अनुपात दिया गया है, पहले समय लेता है किससे, और क्या है, कौन है, रौनक से, रौनक। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो राज है रौनक से 3 गुना, और रौनक को अगर हम मान रहे हैं 2, ठीक है, 2 से 3 गुना कहेंगे तो यह 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो जाएगा, फिर कह रहा है कि राज सुजय से 2 गुना, तो सुजय से 2 गुना, तो इसका मतलब यह 3 कर रहा होगा, तब इसका 2 गुना 6 हो जाएगा, और 3 गुना हो गया, समय लेता है। अब देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, राज सुजय से 2 गुना, रौनक से 3 गुना समय लेता है। राज जो है सुजय से 2 गुना, रौनक से 3 गुना, 2 3 6, 3 दूना 6। ठीक है, उनकी समय का हो गया अनुपात। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्षमता के इनका अनुपात कहेंगे आप। अनुपात में हमने बताया है कि संख्याओं को आपस में पलटने के लिए यह बराबर में दी जा रही हैं, तो अनुपात में बदलने के लिए देखिए राज का हमसे पता करना है, तो राज को हम बंद करेंगे, बाकी शेष संख्या जो बच रही है 3 और 2, 3 और 2 को गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, तो राज की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 अनुपात। अब सुजान की हमको निकलना है, सुजन दिया गया, सुजान दिया है, सुजय दिया है। ठीक है, 3 सुजय को हम बंद करेंगे, बाकी जो शेष संख्या बच रही है 6 और 2, 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार रौनक का हम निकाल देंगे, तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात आया है 1:2:3 आ गया है, लेकिन हमसे इसी में बताया जा रहा है कि सुजय अकेले उस कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा कि सुजय जो है 1 दिन में, कह रहा कि सुजय अकेले उस कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है। जो कार्य रहा होगा उसे 6 दिन में पूरा किया होगा 2 की क्षमता से, तो कार्य कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 काम हो गया है। अब 12 काम को हमको करवाना है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। अब 12 काम हो गया, तीनों करवाना है 2 और 3 और 1 से, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6, 6 से करवाना है, तो 6 दूना के 12, 2 दिन में वह कार्य को समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। किस ऑप्शन में दिया गया है, ए वाले में दिया गया है, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट कीजिए, हम उसको और अलग से बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।